Hello everyone, this is Monica Chauhan. Again, I am here to discuss with you some more MCQs, fill in the blanks, true, false, and match the following because it will also be a part of your exam. So, your first question is: institution that accepts deposits for lending purpose is known as. Your options are commercial bank, central bank, government, public, and your correct option is commercial bank. कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो नॉर्मल पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और जिन लोगों को लोन चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन एंड योर ऑप्शंस आर ए कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, बी कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, सी क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, डी नन ऑफ द अबव. योर करेक्ट ऑप्शन इज बी बिकॉज सबसे पहले हमारे यहाँ पे कमोडिटी मनी यूज़ होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जहाँ गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे. उसके बाद मेटल मनी आया, तब हमारे यहाँ पे चांदी और सोने के सिक्के यूज़ करते थे. उसके बाद पेपर मनी आया जो आज भी है, जैसे नोट्स 2000 रुपीज़ का नोट है वो पेपर मनी है. पेपर मनी के बाद आजकल लोग क्रेडिट मनी यूज़ करती है और उसका एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. Your next question is money that is issued by the authority of the government is called, and your options are full bodied money, credit money, fiat money, fiduciary money, and your correct answer is fiat money. जिस पैसे को गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू किया जाता है उसको हम फेट मनी बोलते हैं और इसका एग्जांपल है नोट्स एंड कॉइन्स. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम and your options are lack of double coincidence of wants, difficulty in the measurement of value, difficulty in the store of value, and your correct option is all of these. बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे. उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग होता है तब दो लोगों के पास एक सेम टाइम पे ऐसा गुड्स हो जो वो एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हो, और बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता था. सेकंड, डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, गुड्स के बदले पैसे को एक्सचेंज नहीं करते थे. डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स हम बार्टर सिस्टम के टाइम पे अपने सेविंग को स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर हमें अपने सेविंग को स्टोर करना है तो हमें गुड्स को स्टोर करना पड़ता, और गुड्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. टाइम के साथ साथ ख़राब भी हो सकता है, उसके लिए हमें प्लेस भी चाहिए. अगर हमें उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी एंड योर ऑप्शंस आर चेक एंड ड्राफ्ट, promissory note, exchange note, all of the above. योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. क्रेडिट मनी क्या होता है बेटा? क्रेडिट मनी के अंदर हमारी कमोडिटी वैल्यू से मनी वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे 2000 रुपीज़ के अंदर 2000 रुपीज़ का पेपर यूज़ नहीं होता. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड अमाउंट इज नोन एज. योर ऑप्शंस आर एडवांस, लोन, ओवरड्राफ्ट, नन ऑफ दिस, एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ओवरड्राफ्ट. कभी कभी क्या होता है, हम अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से हमें 1,10,000 पेमेंट करना होता है. बैंक हमें अलाउ कर देता है 10,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ करने के लिए. वही जो 10,000 हम एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया एंड योर ऑप्शंस आर M1, M2, M3 and M4, all of these. Your correct option is all of these because there are four alternatives of money supply in India: M1, M2, M3 and M4. But your syllabus includes only M1. Which of the following is the narrow measure of the money supply? Your options are M2, M3, M1 and M4. Your correct option is M1. M1 includes C plus DD plus OD. C stands for currency, DD stands for demand deposit, and OD stands for other deposit. Your next question is bank money is that money which is, and your options are printed by RBI, printed by the government, generated in the form of credit creation, none of these. Your correct option is generated in the form of credit creation. बैंक मनी वो होता है जिसको हम लोग जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं और बैंक क्या करता है, हम लोगों से लेके जिन लोगों को ज़रूरत है उनको उधार पे दे देता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सप्लाइज मनी इन इंडिया
And your options are the RBI, the commercial bank, the government, all of these. Your correct option is all of these. As we know, there are three suppliers of money supply in India: RBI, commercial बैंक, गवर्नमेंट. RBI कैसे सप्लाई करता है मनी को? RBI नोट इशू करता है, गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है, और कमर्शियल बैंक क्या करता है? हमारे एक्स्ट्रा पैसे को दूसरे लोगों को उधार देके क्रेडिट क्रिएट करता है. In the barter system, deferred payments are made in the form of goods. Your option is true or false. Your correct answer is true. डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट करना. बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता था. लेकिन वो किसकी फॉर्म में होता था? गुड्स की फॉर्म में होता था, क्योंकि उस टाइम पे मनी था ही नहीं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज़ लीड टू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स ट्रू और फॉल्स. एंड योर करेक्ट आंसर इज ट्रू. मनी के आने से एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को अब बहुत ज़्यादा ईजी होता है कोई भी चीज़ को परचेज करना या सेल करना. अब लोगों को ऐसे दूसरे बंदे को नहीं ढूंढना होता जिसके पास ऐसा सामान हो जो उसका सामान लेना चाहता हो और अपना देना चाहता हो. अभी क्या है, ज़्यादा सेल होती है और ज़्यादा परचेज होती है, तो उससे मार्केट भी बढ़ गई है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिएट मनी इंक्लूड्स all notes and check which the public in a country are legally bound to accept as a medium of exchange. It's true or false? Your correct answer is false. What is fiat money? Fiat money is that money that is issued by the authority of government. और fiat money का एग्जाम्पल होता है मनी. इंडिया के अंदर मनी क्या है? रुपया, नोट्स. तो fiat मनी के अंदर सिर्फ नोट्स और कॉइन्स आएंगे जिनको गवर्नमेंट ने इशू किया है. चेक नहीं आएगा. चेक एग्जाम्पल है फिड्यूशियरी मनी का. फिड्यूशियरी मनी के अंदर क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी को लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ तो करते हैं, लेकिन ट्रस्ट के बेसिस पे. फिड्यूशियरी मनी को लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, but only because of trust between the payer and payee. That's why fiat money doesn't include check. Your next question is supply of money includes stock of money held by the government. It's true or false? Your correct answer is false. Supply of money means money that is held by people of a country at a particular point of time. सिर्फ जो नॉर्मल लोगों के पास पैसा है वही सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड होगा. जो पैसा सप्लायर ऑफ मनी के पास है वो पैसा इंक्लूड नहीं होगा. और गवर्नमेंट क्या है? सप्लायर ऑफ मनी है. एज यू नो देर आर थ्री सप्लायर्स ऑफ मनी इन इंडिया: RBI, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट. इट्स ट्रू और फॉल्स? एंड योर करेक्ट आंसर इज ट्रू. मनी के आने के बाद से हम लोग फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज डैश, एंड योर ऑप्शंस आर लिक्विडिटी एंड सॉलिडनेस. योर करेक्ट ऑप्शन इज लिक्विडिटी, क्योंकि मनी के अपने पास होने से हम कभी भी परचेज कर सकते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्ट फॉर सेल एंड परचेज फॉर एन इंडिविजुअल अकर एट डैश पॉइंट ऑफ टाइम. And your options are same or different. Your correct answer is same, because barter system के अंदर हमें एक ही टाइम पे परचेज और सेल करना पड़ता था. Your next question is match the following. Government of a country is what? Supplier of money. Supply of money is a stock concept. क्योंकि supply of money को हम एक point of time पे देखते हैं, इसलिए क्या है? Stock concept है. RBI is the प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी. हम इसको प्रिंसिपल सप्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि RBI के पास अथॉरिटी होती है नोट को इशू करने के लिए. फिड्यूशियरी मनी इज चेक, क्योंकि फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ तो करते हैं, लेकिन ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. सो इसका एग्जाम्पल है चेक. नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स. नोट्स और कॉइन्स इंडिया के अंदर लीगल टेंडर है. वी आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट नोट्स एंड कॉइन्स.